नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। सेक्युलरिज्म के नाम पर सरकारें बनी, सरकारें गिराई गई, गठबंधन जोड़े गए और गठबंधन तोड़े भी गए। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म के बाद अब तुष्टीकरण का खुला खेल शुरू हो चुका है? भारत ने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया, लेकिन आज अपने ही देश के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर नेता कह रहे हैं कि भारत को ब्रिटेन से अब सीखना चाहिए, जहां एक हिंदू को प्रधानमंत्री चुना गया है और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कोई पूर्व मंत्री हैं, कई मौजूदा सांसद हैं, पर इन्हें शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद ये लोग नहीं दिखाई देते। कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उन्हें भगा दिया गया, लेकिन सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए लोग इसकी चर्चा तक नहीं करना चाहते। और तो और सेकुलरिज्म के नाम पर शरद राव पवार ने देश के सामने सबसे बड़ा झूठ भी बोला। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद राव पवार ने मुंबई ब्लास्ट के तुरंत बाद कहा कि कुल मिलाकर 13 धमाके हुए हैं और 13वां धमाका मस्जिद बंदर इलाके में हुआ है, जो कि एक मुस्लिम इलाका है। और यह झूठ था। यह झूठ सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि दुनिया को यह ना लगे कि धमाके सिर्फ हिंदुओं के इलाके में हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुंबई में 13वां धमाका कभी हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, सेक्युलरिज्म का ढोल पीट कर कहा जाता है कि बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की छूट मिलनी चाहिए। मदरसों का सर्वे होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी की योगी सरकार सेक्युलरिज्म के खिलाफ लगातार निरंतर काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेक्युलरिज्म के बहाने जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर तुष्टीकरण की एक भयंकर चाल है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी चर्चा तुष्टीकरण के नाम पर। और मेरे साथ जोरदार पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। एक वर्ग के वोट हथियाने के लिए तुष्टीकरण हमेशा से सियासी शस्त्र रहा है, लेकिन आजकल के सियासत में तुष्टीकरण का खुला खेल हो रहा है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। चुनाव है, चुनावी स्टंट है, ये तो एक फेस सेविंग प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल जी का। चूंकि इन लोगों ने इतना गाली दिलवा दिया है अपने मंत्रियों से, अपने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से, हिंदू देवी देवताओं को। केजरीवाल ने बीजेपी को उनकी पिच पर घेरा तो एक आरटीआई सामने आ गई, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दिए गए। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए। 7 साल में प्रतिवर्ष औसतन 14.5 करोड़ रुपए दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा वक्फ बोर्ड के लिए तन मन धन समर्पित। दरअसल चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण का कंपटीशन है। कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और करना है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। इससे पहले ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनते ही तुष्टीकरण गैंग बेनकाब हुआ था। क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में? यही भी सोचने की बात है। एपीजे कलाम कौन थे? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल। बात यही तक नहीं रुकती, मुद्दा मदरसों के सर्वे का हो या हिजाब का, तुष्टीकरण गैंग
कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या सिर्फ मदरसों का इन्वेस्टिगेशन होगा या आरएसएस के मदरसों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके स्कूल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा? सवाल यह है कि संविधान बड़ा या धर्म, और अगर इनकी नजर में संविधान बड़ा है तो लड़ाई काबिलियत के बजाय धर्म पर क्यों? सवाल ये भी, वोट के लिए इस्तेमाल होने वाला अल्पसंख्यक वर्ग आखिर इस सियासी साजिश को कब समझेगा?